संयुक्त ट्रेड यूनियन का देशव्यापी धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी मौजूद है। अजय मुखर्जी जी हमारे साथ है और तमाम लोग हैं, सतीश दीक्षित भी हैं और मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किस तरह का ये प्रकरण है? ये देशव्यापी चार सम कानूनों को, सम लॉ को चार सम संहिता में लागू कर दिया गया। जो 23 कानून था सम कानून, उसको बंद कर दिया गया और इसमें नौकरियां खत्म कर दिया, स्थायी नौकरी खत्म कर दिया। ये कह रहा है 1 साल में ग्रेच्युटी देंगे, तो इसका मतलब बोनस की पात्रता भी खत्म कर दिया, बोनस का रुपया ग्रेच्युटी में समावेश कर दिया। तो ये जो लेबर लॉ जो है, सामाजिक सुरक्षा रहा, ये कॉर्पोरेट घराने को दे दिया गया। ये कॉर्पोरेट घराने के लिए हाथ बिक गया। अब लेबर सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बोल के कुछ नहीं रहेगा। इससे मूल्य वृद्धि होगा, क्योंकि स्थायी नौकरी नहीं रहेगा, इससे मूल्य वृद्धि होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। ये इसको पता ही नहीं है, जानबूझ के कॉर्पोरेट घराने के हाथ में दे दिया। जो अडानी अंबानी चाह रहा था, जो प्राइवेटाइजेशन चाह रहा था, जो ठेका प्रणाली का हम लोग विरोध कर रहे थे, वो ठेका प्रणाली के माध्यम से फिर आ गया। फिर गुलामी के समय जो हमारा ट्रेड यूनियन रहा, वो रह गया। पुराने समय में हम वापस पुराने समय में हमारा जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया रहा वो लेबर लॉ से, सम कानूनों से जो लेबर का सामाजिक सुरक्षा दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया। पुरुष मोदी जी को कहा जाता है। विकास पुरुष आप लोग के विकास पुरुष कहते हैं लोग, अंध वक्त पैदा किया उन्होंने। यार तो सरकार बन रही है तीसरी बार से। सरकार बनने से सरकार कैसे बनना है ये सबको पता है, साधारण जनता को भी पता है सरकार कैसे बन रहा है। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे है तत्काल सम संहिता जो लागू किया गया, 4 सम कोड, उसको वापस लिया जाए। किसानों की MSP जो दिया जाए, खेत मजदूरों की समस्या को समाधान किया जाए, तत्काल निराकरण किया जाए और पुराने सामाजिक सुरक्षा जो रहा सम कानून, उसी को बहाल किया जाए। ठेका प्रणाली बंद कर दिया जाए। किसान बिल में लगातार जो वापस लेना पड़ गया उन्हें, लगातार आंदोलन प्रदर्शन हुए। क्या कारण है कि सरकार को बार बार कुछ GST को आप देख लीजिए, कुछ चीजें सरकार लागू कर रही है फिर उसको वापस ले रही है, क्या चल रहा है सर? ये विवेकपूर्ण तार्किक कोई इनके पास ठोस उपाय रहे नहीं, ये जल्दीबाजी में एक इवेंट तैयार करते हैं। बस हम नोटबंदी की तरह, नोटबंदी के रात 12 बजे मैं GST का प्रचार कर दे रहा हूँ, लेकिन GST का इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं है इनको कुछ नहीं मालूम है। इनको 5 साल 7 साल बाद बस वापस ले रहा है। सरकार की कमी है क्या? इस सरकार की सलाहकार की कमी है, सरकार की कमी, जानकारी की कमी है, जानकारी का अभाव। ये किसी तरह का सलाहकारों का राय नहीं लेता है। ये मजदूर संगठन संहिता लागू करने के पहले किसी मजदूर संगठनों का से बातचीत नहीं किया, बुलाया तो गया होगा ना? नहीं, बातचीत नहीं किया। वर्ल्ड WLO को भी नहीं दिख रहा है। लेबर लॉ, इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉर्म्स है उसको भी नहीं देखा। इन्होंने राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन से बातचीत करने का नहीं किया। ये एकदम हिटलरी शासन, तानाशाही की ओर बढ़ता जा रहा है। जो पहले हम लोगों को वेतन जो वर्करों को निर्धारित होता था, जो मिलता था, अंग्रेजी जमाने में जो परिस्थिति थी, उस परिस्थितियों में ला करके मोदी सरकार ने समस्त मजदूर वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को, किसान वर्ग को ढकेल दिया है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है हमारे गरीब मजदूरों को पड़ रहा है। इसे तत्काल समाप्त करें सरकार। अगर ये समाप्त नहीं करेंगे तो आज हम लोग धरना दे रहे हैं, आने वाले समय में हड़ताल भी करेंगे और हम लोग भारत सरकार का घेराव भी करेंगे। क्या कारण है कि बार बार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं? इस समय सबसे विकट समस्या है जो पुराना श्रम कानून लागू, वो मुश्किल से 1-2% जगह पर ही लागू था। 1-2% कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। न्यूनतम वेतन 1-2% कारखाने में जहाँ यूनियन वगैरह है तो वहीं पर केवल लागू है, बाकी जगह कहीं लागू नहीं है। उसको तो लागू कराना दूर, ये 21 तारीख से जो 4 नए श्रम कोड लाए हैं, ये वो इसका क्या स्वरूप होगा सब अनिश्चित है। क्या निश्चित है? पुराना केस जो ग्रेच्युटी का है, पेमेंट ऑफ वेजेस का है, मिनिमम वेज का है, सेवा समाप्ति का है, उसका फार्म है, उसका अधिकारी नियुक्त है, उसको किस चल रहा है सब।
अब नए जो होगा उसका कौन अधिकारी होगा, अलग अलग नाम दे रहे, लेबर इंस्पेक्टरों का अधिकार छीन लिया है, उसको फैसिलिटेटर बना दिया गया है। और जो नए कानून के तहत 2 आदमी का ट्रिब्यूनल बनेगा, तो पुराना केस तो ठीक है अपने जगह पर चलेगा, नए जिसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा, मिनिमम वेज नहीं मिलेगा, वो किस फार्म में केस दाखिल करेगा, किस अधिकारी के सामने केस दाखिल करेगा, सब अनिश्चित है। और 21 तारीख को ये ऑल इंडिया में लागू हुआ है। लगातार ये लोग सरकार को तानाशाही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। हम लोग जो संयुक्त ट्रेड यूनियन आज देशव्यापी धरना हो रहा है, और देशव्यापी धरना में जो है कि पूरे देश में होगा, दिल्ली में है, लखनऊ मुख्यालय पर है, हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। हमारे जितने जो है कि श्रम कानून थे जिससे मजदूरों को न्याय मिलता था, वो सारे श्रम कानूनों को ख़त्म करके ये क्या किया कि फिर सीधे 4 कोड बना दिया, पैनल कोड बना दिया। तो मैंने जो ख़त्म कर दिया कानून, जो कोड बनाया, ही फिर फायदा मजदूरों को नहीं होगा बल्कि मालिकों को होगा, पूंजीपतियों को होगा। ये पूंजीवादी सरकार है, पूंजीवादी व्यवस्था है। ये तो इस देश के अंदर देख ही रहे हैं कि जितने संवैधानिक संस्था है सब पर बैन लगा दिया, सब पर अपना कब्जा कर लिया है। कहाँ चुनाव की बात आप कर रहे थे, कहाँ कोई चुनाव लड़ने पाएगा? बहुमत से तो बिहार में सरकार बना ली। अरे तो भाई जो संवैधानिक संस्था देख रहे हैं कि ज्ञानेश प्रसाद जाकर के शरणागत हो रहे हैं, उनके पांव छू रहे हैं, प्रधानमंत्री के या गृह मंत्री के। मजदूरों की कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? मजदूर को कोई नहीं सुनने, मजदूर को कोई आप तो वकील हैं। मजदूरों को सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई रूपरेखा है ही नहीं इनके पास। दमन है, शोषण है। यही चीज की ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी हुआ करता था। गवर्नमेंट तुलना कर रहे हैं आप? यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी तरह का हमला किया था, उससे भी खराब पोजीशन है ये। माने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भी खराब है। माने इसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसी तानाशाही सरकार तो जो है माने उसमें भी नहीं रही, अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं रही, गुलामी के समय में भी नहीं रही। कुछ कानून तो अंग्रेजों के जमाने बना है, सोशल जस्टिस के लिए बना रहा, उसको भी खत्म कर देना चाह रहा है। तो मिनिमम वेजेस है, पेमेंट ऑफ वेजेस है 1948 में बना, उसके बाद बना। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कुछ कानून जो अंग्रेजों के जमाने बना है। जब सरकार, ये लोग तानाशाही सरकार कर, सरकार बनती कैसे इनकी? सरकार बनती है तो ये आप लोग जानते हैं, आप लोग को ज्यादा मालूम है, हमको भी मालूम है, आपको भी पता है। आप जबरदस्ती हमसे पूछवाना चाह रहे हैं। देश जानना चाहता है, जानता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आने वाले दिन में ये संविधान को विश्वास नहीं करता, आने दिन में इसको चुनाव कराएगा कि नहीं, वो सब सवाल है। आने मतलब ये नहीं होगा, ये चुनाव की मुश्किल है, डाउट है। सरकार की तानाशाही है, मुखर्जी जी का कहना है, और तमाम दीक्षित जी भी थे, इनका कहना है सरकार तानाशाही है। बड़ी बात यहाँ से निकल करके ये आ रही है कि स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं मजदूरों को पूरी तरह से गुलाम बनाने की कोशिश है, और अंग्रेजों की तरह अब ये सरकार है। सबसे बड़ी बात इनसे ये निकल करके भी आई, आखिरी बात, चुनाव, ऐसा समय आएगा कि देश में अब चुनाव भी नहीं होगा। अचूक संघर्ष के लिए मुखर्जी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।